Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is tenses in grammar, right? So yesterday we completed past and definite tense. Today we are going to continue it, right? तो आज हम जो है continuous tense करेंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्लियर? ये एक्सरसाइज आपकी छूट गई थी और मैंने आपको होमवर्क में दिया था. आई होप आप लोगों ने कर ली होगी. अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी और आप जो है अपने नोटबुक में उसको चेक करें. क्लियर? आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. कि अब यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको याद होगा तो हमने क्या बताया था आपको कि ही, शी, इट. सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. यू, वी, दे के साथ जो प्लूरल होते हैं हम क्या यूज करते हैं? V1. और आई हमारा सिंगुलर होता है बट वी यूज V1. क्लियर? अगर नेगेटिव होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे हम यूज करते हैं डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो इस तरह से आप यूज करते हैं. अब हम जो है यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी करा है. तो फर्स्ट वन इज योर ही के साथ अब क्या लिखते हैं बच्चों? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? V1 प्लस एस और ES. तो इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट्स. ही राइट्स अ लेटर. दे. अब दे के साथ क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली यू हैव टू राइट सिंग. द सन राइजेस, यूनिवर्सल ट्रुथ. क्लियर? ही के साथ क्या यूज करना है? डू नॉट और डज नॉट? डज नॉट. तो ही डज नॉट गो. गो ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे. डज नॉट गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं डज नॉट के साथ. ही के साथ क्या आएगा बच्चों? ही टेक्स. नेक्स्ट इज बी के साथ हम क्या यूज करते हैं? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपली आपको क्या लिखना है? वर्ब. The verb ate as a take. मुकेश. मुकेश प्रॉपर नाउन है. क्या आएगा यहाँ पे? goes to bed at 10 p.m. This pen belongs. सिंगुलर है. belongs. He understands. Two and two makes four. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों कि टू एंड टू अगर हम मैथ्स में देखें तो क्या होता है? टू एंड टू अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्या हो जाता है? ये या प्लस करेंगे तो क्या हो जाता है? ये प्लूरल में आता है. टू एंड टू मेक. इन दैट केस हम क्या लिखते हैं? मेक. बट इंग्लिश में हम क्या यहाँ पे यूज करते हैं? टू एंड टू सिंगुलर लेते हैं इसे एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है? मेक्स. 4. 2 and 2 makes 4. क्लियर? ये आपकी एक्सरसाइज थी जो होमवर्क में दी थी. आप लोग जो है इसे चेक कर. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए था हमने. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज कर ली थी. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमने ऑलमोस्ट जो है इट इज ऑल्सो कंप्लीटेड. एक्सरसाइज भी कर ली. पास्ट एंड डेफिनेट कल हमने करा था तो थोड़ा सा उसको ओवरव्यू देखते हैं. ही, शी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं. चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आप क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे एग्जांपल में हमने बताया था आपको शी sang. तो sang क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. sing, sang, sung. क्लियर?
राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, इटन। तो आप 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जब जैसे हमने पहले बताया था कि आपको क्या याद करने, स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब और ग्रामेटिकल पर्सन। क्लियर? Did I not write a letter? When did you come here? Who slept? या क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने करे थे और ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। इसकी एक्सरसाइज भी हमने की थी। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो क्लियर कर लें, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज हमने पढ़नी है, ग्रामर करना है या कोई कंपोजिशन लिखना है या हमें कोई लेटर राइटिंग लिखनी है, तो जब तक हमारी जो है लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं होगी, हमारी टेंसेस स्ट्रांग नहीं होंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ सेंटेंस और फ्रेम अ सेंटेंस। और वर्ड्स को कैसे फ्रेम करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट जब तक आपको टेंसेस आर नॉट क्लियर। तो प्लीज जहां पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। So today we are going to start with past continuous tense. Past continuous tense जैसे हमने present continuous tense करा था कि present में कोई भी काम आपका continue है, incomplete है, चल रहा है, उसको बोलते हैं हम present continuous tense. Past continuous tense means जो आप काम कर रहे थे, पास्ट में आपका काम जो चल रहा था उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट है, पास्ट में इनकम्प्लीट है, उसे हम बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। The past continuous tense is used to describe actions ongoing in the past. Right? तो ये डिफरेंस आप देखते रहे कि पास्ट में क्या है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में व्हाट इज द डिफरेंस। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, थोड़ा सा एक लुक देखते हैं उसमें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्लियर? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर। ये क्या हमारे हेल्पिंग वर्ब है और वैसे ही रहेगा, आईएनजी फॉर्म आप यूज करेंगे। तो डिफरेंस देखते रहे, कंपेयर करते रहे, तो इट इज जो है आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे कि टेंसेस क्या होते हैं। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है आपका? सब्जेक्ट, वॉज एंड वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। V1 की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि वॉज हमें कहाँ यूज करना है, वेयर यू हैव टू यूज वॉज एंड वर्ब। क्लियर? तो ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? वॉज प्लस V1 आईएनजी फॉर्म, राइट? कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, तो हमें क्या यूज करना है? आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। बट हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब आपको बताएंगे कि आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, वेदर यू आर डूइंग योर वर्क इन प्रेजेंट टेंस और यू आर डूइंग योर वर्क इन पास्ट टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हम यू, वॉज और आई के साथ भी हम वॉज यूज करते हैं, बट यू, वी, दे के साथ हम यूज करते हैं वर प्लस V1 प्लस आईएनजी। यहाँ पे आई और ऐड कर दें, आई के साथ भी हम वॉज यूज करते हैं, बट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी यूज एम विथ आई। आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आई के साथ हम एम यूज करते हैं इन प्रेजेंट टेंस, बट इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी यूज वॉज। I was doing my work, I was writing a letter, I was going to school, I was going to market. Clear? तो इस तरह से आप different sentences you can make easily. अगर आपको rules पता हैं, tenses अगर अच्छे तरीके से आते हैं, तो it is very easy to frame the sentence. Clear? Affirmative sentence means positive sentence. I was going to Dehradun. मैं देहरादून जा रहा था। It means I'm talking about past. कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ, कब कर रही हूँ? In the past. I was. तो I क्या है आपका? Subject. Was ये जो helping verb. ये क्या है आपकी main verb की ing form. To the Dehradun. To Dehradun. I was going to Dehradun. I was going to market. I was going to school. स्कूल जा रहा था। क्लियर? तो वॉज हमें बता रहे हैं कि वेदर यू आर डूइंग योर वर्क
इन प्रेजेंट और पास्ट। तो वॉज बता रहा है कि हम जो भी काम करें किस में करें, पास्ट में करें। इस हमें बता रहा है कि हम जो भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट में कर रहे हैं। क्लियर? तो आई वॉज गोइंग, माई फादर वॉज राइटिंग अ लेटर, कि मेरे फादर कब कर रहे थे, पास्ट में कर रहे थे। ही वॉज राइटिंग अ लेटर इन पास्ट। वॉज हमें क्लियर कर रहा है अपना हमारे जो डाउट्स हैं कि हमारा काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, ये फ्यूचर में हो रहा है। कौन बता रहा है हमें? ये वर्ब बता रहा है हमें कि माई फादर वॉज राइटिंग अ लेटर, दे वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, कि वे मचा रहे थे, मचा रहे हैं नहीं है बच्चों, इसका मीनिंग क्या है? वे क्लास में नॉइज कर रहे थे। अगर मैं बोलते दे आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट के बारे में बात कर रही हूँ। दे आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, वे क्लास में हल्ला मचा रहे हैं। तो आर हमें क्या बता रहा है कि क्लास में प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं। वर हमें क्या बता रहे हैं कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कि कल मचा रहे थे वे क्लास में नॉइस कब कर रहे थे, कल। तो दे वर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी फॉर्म हम यूज करने। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर रहे हैं विद मेन वर्ब। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसमें वॉज नॉट, वर नॉट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट। हेल्पिंग वर्ब देन नॉट, मेन वर्ब। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे वॉज नॉट गोइंग, तो वॉज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, नॉट गोइंग इज योर मेन वर्ब। तो किसके बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपने क्या यूज करा है, नॉट। सिमिलरली शी वॉज नॉट, तो वॉज ये हमारे क्या हो गया, शी क्या है हमारा, हमने शी चेंज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे, क्या चेंज करना है आपको, खाली वर्ब। तो दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब नॉट, एंड दिस इज योर मेन वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली दे वर नॉट ओपनिंग द डोर, वे दरवाजा नहीं खोल रहे थे, पास्ट में बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, प्रश्नवाचक, तो हमारा क्या होगा बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब है किससे पहले यूज करना है, सब्जेक्ट से पहले, बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, राइट। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले हमने क्या यूज करा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपको यूज करना है मेन वर्ब, गोइंग। तो वॉज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा था। क्लियर? वर यू प्लेइंग देयर, क्या तुम वहां खेल रहे थे। अगर यहाँ पे इज का यूज करते हैं या आर का यूज करते हैं तो कौन सा टेंस होता है बच्चों, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स हमने यूज करे, व्हाई वर यू नॉट, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस सेम रहेगा, आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करना है। व्हाई वर यू नॉट वर्किंग यस्टरडे, कल तुम क्यों नहीं काम कर रहे थे, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, क्यों, क्या तुम काम कर रहे थे, तुम क्यों नहीं कर रहे थे, तो क्यों लगा दिया, व्हाई, क्वेश्चन वर्ड, राइट। तो वो हमें बिफोर द वर्ब लगाना है, व्हाई या
when, how. क्लियर? तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. सिंपल आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में was और were का यूज करना है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको यूज करना है as, is, am, are. क्लियर? Here is the exercise. तो ये एक्सरसाइज है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब वर्ब की कौन सी फॉर्म भरनी है आपको यहाँ पे. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ऑब्वियस है हेल्पिंग वर्ब के साथ हम आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं. तो क्या लिखेंगे बच्चों. फर्स्ट वन इज योर ही डैश अ नॉवल. और वर्ब क्या है आपका राइट. तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे ही के साथ हम क्या यूज करते हैं. एक बार और वंस मोर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको. ही, she, it, I. इनके साथ क्या यूज करते हैं. was plus V1 ing form. Next is your you, we, they. प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं were plus V1 plus ing. क्या होगा फर्स्ट में he was. क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा he, she, it के साथ क्या यूज करना है was. तो he was writing a novel. कि वह एक नॉवल लिख रहे थे. was writing a letter, novel. he was reading, पढ़ रहे थे. he was going, जा रहे थे. birds, अब birds क्या है यहाँ पे प्लूरल है राइट. अगर एक होती बर्ड तो हम क्या लिखते was. अब यहाँ पे क्या है birds प्लूरल. सिंगुलर प्लूरल को आपने देखना है तो birds के साथ हम क्या यूज करेंगे. birds were building नेस्ट एंड ट्रीज. की चिड़ियाएं क्या कर रही हैं अपना नेस्ट घोंसला बना रही हैं. कहाँ पे ट्रीज में. तो क्या आएगा बर्ड्स वर बिल्डिंग नेस्ट इन ट्रीज. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज ही डैश हिज वर्क. तो ही के साथ क्या यूज करते हैं was. ही या प्रॉपर नाउन आ सकता है. राम आ सकता है, श्याम आ सकता है, मोहन. तो क्या आएगा यहाँ पे was doing his work. was doing his work. Clear? He very well. He was swimming very well. Very well. The old man dash in the sun. The old man singular है was sitting in the sun. तो आपको क्या देखना was और verb देखना है और verb की ing फॉर्म आपको यूज करनी है. क्लियर. My mother knitting. knit का क्या हो जाएगा बच्चों knitting. My mother was knitting a sweater. तो यहाँ पे knit का क्या हो जाएगा बच्चों डबल टी आ जाएगा ing knitting. knitting means बुनना. तो my mother was knitting a sweater. Her father was singular में was यूज करना है was reading the Ramayana. तो आर्टिकल पढ़ाई थी तब हमने बताया था कि when we are talking about a particular book, holy book, तो हम क्या लगाते हैं the. Clear. The Ramayana. He dash or red cap. He was wearing पहन रहे था wearing
WEARING. नेक्स्ट इज वी वर प्लेइंग, क्योंकि वी क्या है आपका प्लूरल, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, वर प्लेइंग. अब यहाँ पे वेयर और दे, तो वेयर दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, वेयर वर दे स्लीपिंग. क्लियर. तो फर्स्ट में क्या है बच्चों, ही वॉज राइटिंग, बर्ड्स वर बिल्डिंग, ही वॉज डूइंग, he was swimming, the old man was sitting, my mother was knitting, her father was reading, he was wearing, we were playing, where were they sleeping. Clear. तो आपको क्या याद करना है कि he she it किसके साथ हमें was यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब किसके साथ हमें were यूज करना है. क्लियर. नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस. जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि कोई भी काम आपका परफेक्ट है, कंप्लीट है, तो परफेक्ट टेंस को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट टेंस. जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो रहा है उसे बोलेंगे प्रेजेंट कंप्लीट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और जो पास्ट में मीन्स यू हैड कंप्लीटेड, जो पास्ट में कर लिया था आपने काम, उसको बोलेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस. आज हम जो काम कंप्लीट कर रहे हैं उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जिसको हमने कल पूरा कर लिया था, जैसे मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क, तो आई हैड इट मींस पहले ही मैंने कल अपना काम कर लिया था. तो हैड, हैव, हैज हमें क्या बताते हैं, प्रेजेंट और पास्ट की नॉलेज देते हैं. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू रेफर to actions that took place and were completed. ध्यान रखिए, perfect means completed. Word आपको बता रहा है कि whether you have completed your work or not. और has, have, had क्या बता रहे हैं कि present में क्या है या past में you have completed your work. Clear? The formula is subject, had, third form of the verb. It is very easy. चाहे आप he, she, it लें, चाहे you, we, they लें, आपको क्या यूज करना है, had and third form of the verb. Clear? He, she, it, I, you, we, they. सबके साथ आपने एक ही रूल लगाना है, had. And third form of the verb. थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, जैसे हमने प्रेजेंट में करी थी. राइट, फॉर्म आपको दोनों में या तीनों में सेम यूज करनी है, बट हेल्पिंग वर्ब आपके चेंज हो जाएंगे. प्रेजेंट में हम क्या यूज करते थे बच्चों, हैज और हैव. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वे. जैसे मैं कोई भी टेंस करा रही हूँ तो मैं कंपेयर करा रही हूँ आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए या कंफ्यूज ना हो. तो यहाँ पे हम जो है प्रेजेंट perfect tense. In present perfect tense, we use has, have as a helping verb with third form of the verb. Clear? तो has, have हमें क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की बात बता रहे हैं, प्रेजेंट में काम कंप्लीट कर रहे हैं. यहाँ पे हमें कौन बता रहा है, हेड बता रहा है कि हम किस टेंस में काम कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं. हेड, यहाँ पे हेड आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. इट मींस कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जांपल, आई हैड गॉन, तो आई इज योर सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, गॉन इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, होम बिफोर यू केम. तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था. क्लियर?
before you came. I had gone home before you came. तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था. Sheila went to school after she had written a letter. तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि वो क्या हुआ था. शीला वेंट टू स्कूल. तुम्हारे आने से पहले के बाद तुम्हारे पत्र लिख मतलब तुम यू हैड रिटन अ लेटर. इट मीन्स तुम पत्र लिख चुके थे. उसके बाद शी वेंट या शीला वेंट टू स्कूल. वह गई. तो यहाँ पे एक चीज देखना है आपको कि अगर यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं तो एक सेंटेंस में हमें क्या यूज करना है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे में हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस. तो ये कैसे करना है. अगर आफ्टर है तुम्हारे पत्र, अगर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क और उसके बाद उसने कोई काम किया है तो हम क्या करेंगे. जो हमारा आफ्टर शी हैड रिटन अ लेटर कि तुम्हारे पत्र लिखने के बाद कि यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू हैव रिटन योर लेटर. आफ्टर दैट शी वेंट टू स्कूल. तो यहाँ पे क्या देखा हमने. शी वेंट टू स्कूल कि वो स्कूल गई. ये नहीं बोला मैंने स्कूल जा चुकी थी. अगर जा चुकी थी तुम्हारे आने से पहले होता है. अब मैं क्या कह रही हूँ तुम्हारे पत्र लिखने के बाद. इट मीन्स तुमने सबसे पहले काम कौन सा करा है. रिटन अ लेटर. शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटन अ लेटर. सिमिलरली पहले वाले अगर हम इसको ध्यान से देखें सेंटेंस को. आई हैड गॉन. तो आई हैड गॉन मीन्स मैं जा चुकी थी. तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे. पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. बिफोर यू केम. तुम्हारे आने से पहले. तो मैंने पहला काम कौन सा कंप्लीट करा कि मैं घर जा चुकी थी तुम्हारे आने से पहले. तो एक सेंटेंस में हमने क्या यूज करा. जो मेरा कंप्लीट काम था आई हैड गॉन कि मैं जा चुकी थी बिफोर यू केम. Similarly, in the next sentence, when he reached the school, the bell had rung. यहाँ पे क्या है. When he, जब वो स्कूल पहुंची तो बेल क्या हुई थी. बज चुकी थी. क्लियर कि when he reached, जब वह स्कूल गया या गई तो बेल क्या हुई. बज चुकी थी. तो क्या होगा. परफेक्ट टेंस. चुकी थी. The bell had rung. रिंग रैंग रंग. तो इनको समझो और देन यू राइट और ट्रांसलेट द सेंटेंस. क्लियर. तो यहाँ पे दो सेंटेंस है. व्हेन ही रीच्ड द स्कूल द बेल हैड रंग. जब वह या आई रीच में पहुंची द बेल हैड रंग. स्कूल की जो बेल थी घंटी बज चुकी थी. पहले सेंटेंस का मतलब क्या है. I had gone home कि मैं जा चुका था तुम्हारे आने से पहले. Before you came. Sheila went to school. शीला स्कूल गई तुम्हारे पत्र लिखने के बाद. इसका मतलब you had completed your work. She had written a letter. When he reached the school. तो मैं इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ कि जिससे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ रहे कि एक काम आपका कंप्लीट है और दूसरा जो है आने से पहले पास्ट इंडेफिनिट में हम उसको यूज करेंगे. क्लियर. व्हेन ही रीच्ड द स्कूल द बेल हैड रंग. तो अगर इसको समझे कि उसके जाने से व्हेन ही रीच, जब वह स्कूल पहुंचा तो कौन सा टेंस आ रहा है. पास्ट इंडेफिनिट. ही रीच्ड. राइट. व्हेन ही रीच्ड द स्कूल द बेल हैड रंग कि घंटी बज चुकी थी. इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे. सेम है आपको कि एक तो आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है और दूसरा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस. द बेल डिड नॉट रिंग. अब यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट क्यों लिया नेगेटिव. द बेल डिड नॉट रिंग. घंटी नहीं बजी आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्कूल
कि वो स्कूल पहुंच गया और उसके बाद क्या बजी, घंटी नहीं बजी। द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच द स्कूल, कि मतलब वो स्कूल पहुंच चुका था। After he had, the bell did not ring after he did not reach the school. I had not received your letter till yesterday. कि मेरे को जो है आपका लेटर रिसीव नहीं करा है till yesterday, कल तक। The train had not left before I reached the station. तो उन्होंने कहा क्या है इसका मीनिंग, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, मतलब ट्रेन अभी स्टेशन में थी, उसने गई नहीं थी, लेफ्ट नहीं हुई थी। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, नहीं जा चुकी थी, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम, क्या वह स्कूल गया मेरे आफ्टर आई हैड कम, मैं आ चुका था, क्या वो स्कूल गया उसके बाद। Why had the boy not done the work before I came? Why had, क्यों नहीं कर चुके थे काम before I came, मेरे आने से पहले। When had Sita written a letter before she slept? When had, कब सीता पत्र लिख चुकी थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड हमने यहाँ पे यूज करा कब, when had सीता रिटन अ लेटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है हमने पहले यूज करा क्वेश्चन वर्ड, when had सीता रिटन अ लेटर बिफोर शी स्लेप्ट, सोने से पहले उसने कब पत्र लिख चुकी थी। क्या इसका मीनिंग, कि वो पत्र कब लिख चुकी थी, या सोने से पहले उसने पत्र कब लिखा या कब लिख चुकी थी। ठीक है, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि जो काम हम कर चुके हैं कंप्लीट है, एक काम हमारा कंप्लीट है और एक हमारा काम क्या है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है, इंडेफिनिट है। तो दो सेंटेंस को हमें जो है अलग अलग टेंसेस यूज करने, एक प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा हमें पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अप्लाई, अब इसमें जो है आपको परफेक्टली थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, कहाँ हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। तो हमने देखा कि किस तरह से हेड के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। द पैरेट, अब यहाँ क्या यूज करना है आपको, हेड, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। द पैरेट हैड फ्लोन fly, flew, flown out the cage, out of the cage. She had solved the sum correctly. Solve का क्या होता है, solved. She had solved the sum correctly. I had, अब यहाँ पे ये नहीं देखना है जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं कि भाई ही शी इट के साथ हमें क्या यूज करना, हैज। आई यू वी दे के साथ हमें क्या यूज करना, हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें भी यूज करनी है, इसमें भी यूज करनी है, बट हम डिफरेंस क्या है हेल्पिंग वर्ब्स में, राइट। तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव, बट इन पास्ट टेंस
past perfect tense, we use had. Yeah? So I had tried hard. Try का क्या होता है थर्ड फॉर्म? Tried hard and succeeded. The girls had. अब यहाँ पे हमें ये नहीं देखना सिंगुलर प्लूरल, हमें had लिखना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इट इज वेरी इजी. जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में देखा था, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमने क्या यूज करा था? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिमिलरली इन पास्ट परफेक्ट टेंस क्या यूज करना है आपको? had and third form of the verb. The girls had played. Play का क्या होता है बच्चों? Played. ed लगाना आपने. Played hockey. और verb क्या आपका? Play. He dash a letter. Bracket में क्या है? Write. He had written. Write, wrote, written. They had done. Do, did, done. They had done. They had done their work. Rahim क्या आएगा? Had worked hard. When he reached the school, the bell had rung. I had gone home before you came. When had Sita written a letter before she slept? Clear? तो ये हमने एक्सरसाइज करी. तो बच्चों घर पे जो है इसको रिवाइज करें, क्योंकि जब तक आप टेंसेस को घर में रिवाइज नहीं करेंगे या अपनी तरफ से सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे तो आपको जो है जल्दी से समझ में नहीं आएंगे टेंसेस. तो रिवाइज करें सारे टेंसेस और ट्राई टू मेक सेंटेंसेस डेली रूटीन के. आप जितने भी सेंटेंस कर सकते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ या मैं खाना खा चुका था, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना बना चुकी है. तो हर टेंसेस के अकॉर्डिंगली जो है आप जितने पास्ट परफेक्ट टेंस हमने जो है कंप्लीट कर लिया है. एक्सरसाइज वी आल्सो कंप्लीटेड द एक्सरसाइज. तो आप लोग हर टेंस को जो है कॉलम बना लीजिए और सेंटेंस को उसी को प्रेजेंट में बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लें, फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट. इस तरह से आप जो है कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस. तो आप जो है कॉलम बना के जो है डेली यूज के सेंटेंसेस को कंपेयर करके लिखें तो आपकी जो है बहुत जल्दी आप जो है टेंसेस क्लियर हो जाएंगे आपके, और आप जो है अपने आप को एक कॉन्फिडेंस आएगा आपका, और इजीली यू कैन राइट एंड speak English. Clear? So revise the tenses at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.